अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, पॉपकॉर्न बनाना तो हर किसी को आता है, लेकिन पॉपकॉर्न का मरुंडा कैसे तैयार होता है आज मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। तो गुड़ और मकई के दानों से बनने वाली ये ख़ास रेसिपी जो बच्चों बड़ों सबको बड़ी ही पसंद होती है और सर्दियों में तो इस पॉपकॉर्न वाले मरुंडे का स्वाद ही नेक्स्ट लेवल का लगता है। तो बहुत कम वक्त में ये मज़ेदार स्नैक्स बड़ी आसानी के साथ तैयार हो जाते हैं, इसलिए इसे लाजमी ट्राई कीजिए। तो बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी हम इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर देर कैसी, बढ़ते हैं अपनी इस शानदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक नज़र इन चीज़ों को देख लेंगे जो कि हम ये शानदार सा मरुंडा बनाने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 1 पाव, मेरे पास ये है मकई। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बारीक वाली मकई होती है जो कि पॉपकॉर्न के लिए एक स्पेशल मकई आती है, बस हमने उसी मकई का यूज़ करना है। इसके लिए जो आम नॉर्मल रूटीन में हमें मकई मिलती है वो नहीं, बल्कि जब भी आपने इसको ख़रीदना है तो आपने शॉप वाले से यही बोलना है कि पॉपकॉर्न वाली मकई आपको चाहिए। तो ये मैंने 1 पाव ली है और यहाँ पर गुड़ मैंने लिया है हाफ पाव, यानी कि आधा पाव मैंने गुड़ लिया है। और क्योंकि मकई जो है वो मैं आधे पॉपकॉर्न ऐसे ही बनाऊंगी और आधे का मैं मरुंडा तैयार करूंगी, इसलिए मैंने गुड़ की मिकदार इससे हाफ रखी है। तो तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मैंने ली है नारियल बारीक ग्रेट की हुई और हाफ टी स्पून मेरे पास है मीठा सोडा। तो मीठे सोडे का भी इस्तेमाल आपने लाजमी से करना है इस रेसिपी में। इससे ये होगा कि आपका मरुंडा बड़ा ही नरम सा और फ्लफी सा बनकर तैयार होगा जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पॉपकॉर्न बनाने के लिए ऐड कर दिया है घी, और घी को हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आप घी की बजाय बटर या फिर कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही घी मेल्ट हो चुका है, अब मैंने इसमें 2 चुटकी के बराबर नमक ऐड कर दिया है। नमक जस्ट फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नमक आपने नहीं डालना। तो यहाँ पर घी को मैंने इसके अंदर अच्छे से फैला दिया था। अब हम इसमें से हाफ दाने इसमें ऐड कर देंगे। तो हाफ दाने मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं हाफ दानों का मरुंडा तैयार करूँगी और हाफ के हम ऐसे ही पॉपकॉर्न रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बराबर चम्मच चलाते हुए इसी तरह रोस्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये ख्याल रखें कि आपने ये काम हाई फ्लेम पर करना है। जब आप इसे हाई फ्लेम पर तैयार करेंगे तो बड़े ही शानदार से और फटाफट से आपके ये तमाम पॉपकॉर्न रेडी हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था, इसके बाद अब इसको ऊपर से हम ढककर पकाएंगे। तो ढकने से ये होगा कि इसको अच्छी सी हीट मिलेगी, तो हमारे तमाम मकई के दाने फटाफट से फूल जाएंगे और हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो जाएंगे। तो आपके सामने है कि तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ही हमारे ये तमाम पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे और इनको चूल्हे से फ़ौरन से हटा लेंगे और बर्तन से निकाल लेंगे, ताकि इसको ज़्यादा अगर हीट लगेगी बर्तन की तो फिर ये जल भी सकते हैं। तो यहाँ ये हमारे सिंपल वाले पॉपकॉर्न बनकर रेडी हो चुके हैं जो कि बड़े ही शानदार और क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह भी बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन हम इससे बड़ी ही शानदार सी रेसिपी तैयार करने वाले हैं जो कि हमारी विंटर्स के हवाले से होगी। और तकरीबन ये रेसिपी सबको ही पसंद होती है, सर्दियों के मौसम की तो ख़ास डिश मानी जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने आधा पाव गुड़ लिया था वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। बस ऐसे ही गुड़ ऐड किया है ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसके अंदर अभी तक हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस पहले हम गुड़ को इसमें मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखें, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ही हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। आप चाहें तो इसे शक्कर में भी बना सकते हैं या फिर इसे चीनी में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे गुड़ में बनाएंगे तो फिर बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर गुड़ को मेल्ट करने के बाद इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, पानी बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, इससे फिर आपका ये शीरा सा बन जाएगा तो उसमें आपकी रेसिपी नहीं बनेगी। बस इसमें पानी डालने के बाद उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड कर दिया है, तो फ़ौरन से हमारा ये जो शीरा है फ्लफ़ी सा बनना स्टार्ट हो जाएगा मीठा सोडा डालने के बाद। तो ये काम भी आपने लाजमी करना है। अब इसको आपने बराबर से चम्मच चलाते हुए इसी तरह पकाना है ताकि ये आपका फ्लफ़ी सा गट्टा सा बन जाए, यानी कि गजक सी बन जाएगी। तो जब आपका ये शीरा हाथों से चिपकने लगे तो फिर आप समझ लें कि ये शीरा रेडी हो चुका है। तो बिल्कुल ये देखें, इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं इसमें नारियल ऐड कर दूंगी जो कि मैंने 2 टेबलस्पून ली है। ये जस्ट मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, इससे बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर आएगा इस रेसिपी में। या आप कोई भी गजक घर पर अगर तैयार कर रहे हो तो उसमें नारियल लाजमी से ऐड करें, क्योंकि फ्रेंड्स गुड़ और नारियल का कॉम्बिनेशन बड़ा ही एक शानदार सा कॉम्बिनेशन बनता है और नेक्स्ट लेवल का टेस्ट मिलता है आपको। लाजमी से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह चिपचिपा सा आपका ये शीरा होना चाहिए, चिपचिपी सी ये गजक बन चुकी है। अब ये टाइम आ चुका है कि हम अपने मकई के दाने जो हमने पॉपकॉर्न बनाकर रखे हैं ये इसमें ऐड कर दें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 2 बैच बनाए थे, अब इसमें से मैं हाफ ले लूँगी। तो बस जैसे ही आप यहाँ पर गुड़ के शीरे में पॉपकॉर्न ऐड करेंगे तो आपने इसकी फ्लेम या तो मुकम्मल बंद करनी है या फिर इसके नीचे बिल्कुल दम वाली फ्लेम होनी चाहिए।
तो पॉपकॉर्न ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छे से गुड़ के शीरे के साथ लोट-पोट करना है, जिससे ये होगा कि इन मकई के दानों के ऊपर गुड़ की अच्छी सी शानदार सी कोटिंग आ जाएगी और बड़े ही क्रिस्पी से ये आपके पॉपकॉर्न रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखा 1 मिनट के अंदर ही हमारे ये तमाम पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं मरुंडा बनने के लिए। अब इसको 2 मिनट के लिए आप छोड़ दें कि ये ठंडे हो जाएँ, इतना ठंडे हो जाएँ कि आप इसको हाथों से टच कर सकें। तो अब यहाँ पर हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया है, हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो अब आप इसको शेप दे लें। अगर आप इसको मरुंडे की शेप देना चाहते हैं, इस तरह गोल मरुंडा इसका रेडी होता है, तो इस तरीके से आप इसको शेप दे लें। थोड़ा सा इसको ज़्यादा प्रेस करते हुए बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन दानों को ऐसे भी खाना चाहते हैं तो ये भी बड़े ही शानदार से लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ मरुंडा रेडी किया था और कुछ मैंने ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि उनको ऐसे ही पॉपकॉर्न चाहिए, मीठे वाले पॉपकॉर्न। तो मैंने फिर इस तरह उनके लिए स्वीट कॉर्न रेडी कर लिए थे। तो बस ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि अगर आप इसको शेप देना चाहें तो शेप दे लें, वरना आप इसको इस तरह भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े ही मज़ेदार और शानदार किस्म के विंटर स्नैक्स बनकर रेडी हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।